नमस्कार दर्शकों, मैं रविकांत कुशवाहा और आप देख रहे हैं ARK न्यूज़। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भैया, चमत्कार करने वाले लेखपाल साहब अनित यादव जी अपात्र को अपने चमत्कार से बना देते हैं पात्र। अगर किसी को पात्र की श्रेणी में आना है तो ग्राम मरगाया के लेखपाल अनित यादव से ज़रूर मिलें। आपको भी पात्र बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में आपकी मदद कर देंगे। सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचारी लेखपाल साहब ने कसम खा रखी है, चाहे जो हो जाए अपनी मनमानी फर्जी रिपोर्ट लगाएंगे। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के आदेशों को खूब पलीता भी लगाएंगे। लेखपाल साहब को नहीं है किसी भी उच्च अधिकारी का डर। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लेखपाल अनित यादव ने आखिर रजनी देवी के पति सुशील कुमार के बनी दो पक्के मकान क्यों नहीं देखे? घर में ट्रैक्टर है क्यों नहीं देखा? एक बोलेरो गाड़ी है क्यों नहीं देखी, जो कि स्वास्थ्य विभाग में किराए पर उनके पति चलाते हैं, जिससे कि रजनी देवी के पति की आय लगभग 2.5 लाख से अधिक है। इसका जीता जागता बड़ा कारण यह है कि बोलेरो गाड़ी फाइनेंस पर ली गई थी, जिसकी मासिक किस्त रजनी देवी के पति 18,000 से अधिक रुपए की जमा करते हैं। और यह बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि लेखपाल साहब, आपने रिपोर्ट लगाई कि बोलेरो फाइनेंस पर है। जनाब, क्या आपने पता नहीं किया कि बोलेरो की किस्त कितने रुपए की जमा की जाती है? रजनी के पति गाड़ी की किस्त कैसे जमा करते हैं? वाह वाह लेखपाल साहब, क्या बात है। आपकी रिपोर्ट तो लाजवाब है, परंतु चोर चोरी करते समय कुछ न कुछ सबूत जरूर ही छोड़ देता है। वही आपने किया। आइए आपको बताते हैं आगे। रजनी देवी पत्नी मुकेश कुमार के सास ससुर के नाम 50 बीघा के आसपास ज़मीन है, जिसका मौजा मरगाया गाटा संख्या 496, 802, 801 और 779/1 और 771, 770 और 769/1, 765, 717, 764, 803 यह रही इनकी कुल ज़मीन की गाटा संख्या, जिसमें आप तो तहसील में आप खुद ही ज़मीन के लेखपाल हैं, जांच कर सकते थे ना। 2 ट्यूबवेल लगे हैं लेखपाल साहब, आपको दिखाई नहीं दिए? साहब, आप क्या उल्टा चश्मा लगाकर गए थे जांच करने, या चश्मे का लेंस खराब हो गया था आपके तो बदलवा लीजिए? नहीं 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 नहीं। अरे वाह, शायद कहीं आप अंधेरे में तो नहीं गए थे जांच करने? अरे भैया नहीं, अंधेरे में नहीं गए थे, शायद आप अपनी आंखों में पट्टी बांध कर गए थे गांधारी की तरह। तभी तो रजनी देवी पत्नी सुशील कुमार की आय आपने 46,000 बना दी। अब हम वहीं बात करें शिकायतकर्ता पूजा देवी पत्नी मुकेश कुमार की, तो गाटा संख्या 856 में इनकी पूरी ज़मीन है तथा सास ससुर के नाम कुल 6 बीघा के आसपास ज़मीन है और घर भी आधा कच्चा आधा पक्का बना है। तो शिकायतकर्ता की आय आपने 48,000 बना दी, जबकि वह बेचारे बेरोजगार हैं। लेखपाल साहब, आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया, क्या बात है। आपने तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं ही तोड़ दी, फिर भी उच्च अधिकारी मौन है। बड़ा सवाल आखिर यह खड़ा होता है कि भांग का गोला खाकर आप जांच करने गए थे क्या, या गांधी छाप नोटों की चमचमाहट के आगे आपको सत्य और असत्य में अंतर समझ नहीं आया? यह विषय तो जांच का है, परंतु हमारा काम तो सच दिखाने का है, तो हम दिखाएंगे। लेकिन यदि लेखपाल साहब यूं ही आप आंख बंद करके फर्जी आय जारी करते रहेंगे तो गरीब व्यक्तियों को सरकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पाएगा? यदि इस मामले की जांच उच्च अधिकारी करें तो संज्ञान लें तो लेखपाल द्वारा भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। लेखपाल को सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या नाम है? पूजा देवी नाम है। कहाँ से आई हैं? मरगाया से आई हूँ। क्या समस्या है आज आप? समस्या ये है मेरी कि आंगनवाड़ी में प्रथम सूची में चयन हुआ था मेरा, मुझसे 2 लाख रुपए मांगा CDPO उषा यादव ने, जिससे मैंने देने से लिए मना किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं योग्य हूँ उसके लिए भर्ती के लिए। तो फिर चयन सूची मेरा नाम था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा हुआ है, योग्यता मेरी अव्वल है, और लास्ट में जो सूची है उसमें मेरा नाम ना हो के गाँव की रहने वाली रजनी यादव का नाम है, और फर्जी BPL राशन कार्ड बनाया है लेखपाल अनित यादव ने, जो उन्हीं का रिश्तेदार है, रजनी यादव का रिश्तेदार है। इसके बाद मैंने शिकायत की थी तहसील में की। किस आधार पे हुआ?
चयन उसका बीपीएल आय प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है कि उसकी आय 46,000 है और मेरी 48,000 है, इसलिए मेरा नहीं सिलेक्शन किया गया, जबकि मेरी मेरिट सूची में मेरा नाम है जी। और आय प्रमाण आज पत्र आपने शिकायत की है, किस संबंध में शिकायत की? इस संबंध में शिकायत की थी, जो फर्जी आय बनाई थी उन्होंने, वो क्या नाम है आपका? पूजा देवी नाम, कहाँ से आई हैं? मरगायन से आई हूँ। क्या समस्या है आज आप? समस्या ये है मेरी कि आंगनवाड़ी में प्रथम सूची में चयन हुआ था मेरा, मुझसे 2 लाख रुपए मांगा सीडीपीओ उषा यादव ने, जिससे मैंने देने से लिए मना किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं योग्य हूँ उसके लिए, भर्ती के लिए। तो फिर चयन सूची मेरा नाम था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेरा हुआ है, योग्यता मेरी अव्वल है, और लास्ट में जो सूची है उसमें मेरा नाम ना हो के गाँव की रहने वाली रजनी यादव का नाम है, और फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाया है लेखपाल अनित यादव ने, जो उन्हीं का रिश्तेदार है, रजनी यादव का रिश्तेदार है। इसके बाद मैंने शिकायत की थी तहसील में कि किस आधार पे हुआ? चयन उसका बीपीएल आय प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है कि उसकी आय 46,000 है और मेरी 48,000 है, इसलिए मेरा नहीं सिलेक्शन किया गया, जबकि मेरी मेरिट सूची में मेरा नाम है जी। और आय प्रमाण आज पत्र आपने शिकायत की है, किस संबंध में शिकायत की? इस संबंध में शिकायत की थी, जो फर्जी आय बनाई थी उन्होंने, वो बहुत बड़े घर से 50 बीघे जमीन, बोलेरो, ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी संपत्ति उनके पास है। तो इस विषय संबंध में मैंने जांच के लिए कहा था, तो नीलमणि यादव हैं, उन्होंने जांच की थी, जिसमें उन्होंने फर्जी रिपोर्ट लगाई है कि जो संपत्ति मैंने दिखाई है उनके पास है नहीं, उसका कच्चा मकान है, जबकि वो संपत्ति के मेरे पास सबूत हैं और पक्का मकान है उनका, और गांव वालों के पूर्व प्रधान के 20 लोगों के मेरे पास सिग्नेचर हैं कि उन्होंने गलत रिपोर्ट लगाई है। नीलमणि यादव जो नायब तहसीलदार हैं, रिपोर्ट में और क्या लिखा है? लेखपाल ने रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसके पास कोई जमीन नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी फाइनेंस में है, और गाड़ी है तो गाड़ी की किस्त कहाँ से भरते हैं? वही तो मैंने फाइनेंस से पूछा है, वो चोलामंडलम फाइनेंस है उसका, उसमें 18,800 की किस्त है उसकी, जो 2 से 3 किस्त बकाया है, बाकी सारा उसका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, आय कितनी बनी है? और आय उसकी 46,000 बनी है। 40,000 आय है और किस्त 18,000 महीने की भर रहे हैं। 18,800 रुपए, करीब 19,000 रुपए किस्त है, और पूरी फाइनल है, सिर्फ 2 से 3 महीने की किस्त बाकी है। तो इसमें आपने लेखपाल की शिकायत की है? जी हाँ, शिकायत की क्या है। आश्वासन दिया आपको जिला? अभी तो उन्होंने कहा कि मामले को जांच के लिए भेजा जाएगा, मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन मैं 2 महीने से बराबर परेशान हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना मुझे न्याय मिल पा रहा है।